अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये हमारी पाइथन के फ्रेमवर्क जेंगो पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ जेंगो। जेंगो इज़ अ हाई लेवल ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क written in Python that encourages rapid development and clean programmatic design. It follows the मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC आर्किटेक्चर पैटर्न। बट इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो मॉडल व्यू कंट्रोलर्स की नहीं होती, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स की होती हैं, यानी कि ये MVT पर चलता है। जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अब पाइथन आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा। आपको CMD में जाना है। देन CMD के अंदर आप पाइथन माइनस माइनस वर्जन करके लिखेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे पाइथन का वर्जन लिखा आ जाए तो इसका मतलब आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है। पाइथन के साथ हमें पिप भी मिलता है जिसकी मदद से हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। अब देखते हैं कि क्या पिप हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो पिप भी इंस्टॉल्ड होगा। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, कोई एरर फेस कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.12.1। अब हम जेंगो फ्रेमवर्क के वेब पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पे हमें इसकी इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगी। तो इसको हम टर्मिनल की मदद से ही इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम चले जाते हैं गेट स्टार्टेड विद जेंगो पे। उसके बाद यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद जेंगो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है ऑल ओवर जितना भी उसका ट्यूटोरियल है। देन उसके नीचे देखा जाए तो इंस्टॉल जेंगो। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन देख लेंगे। सो हमें ज़रूरत है जेंगो के रेस्ट फ्रेमवर्क की। तो मैंने यहाँ पे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सर्च किया। देन उसके बाद मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इंस्टॉलेशन पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन गाइड देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं एक स्क्रीन पे फोल्डर क्रिएट करूंगा जेंगो 3.2 के नाम से। देन इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँ। इसके अंदर हमें किसी भी किस्म की फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस फोल्डर को ओपन करूंगा। देन यहाँ पे उसके पाथ पे क्लिक करके CMD प्रेस करके एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा। मैं टर्मिनल को एक साइड पे सेट कर दूंगा। देन विजुअल स्टूडियो कोड को लेफ्ट साइड पे सेट कर दूंगा। अब हम यहाँ पर कमांड्स अप्लाई करेंगे जिसकी मदद से यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हमें डाउनलोड होके दिख जाएगा। जो फर्स्ट कमांड है हमारी वो है पिप इंस्टॉल जेंगो। इस कमांड को हिट करने के बाद आपके पास जेंगो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सेकंड कमांड है हमारी पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। उसके बाद फ्रेमवर्क की जो इंस्टॉलेशन है रेस्ट फ्रेमवर्क की वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। रेस्ट की जो फुल फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल मार्कडाउन लिख के एंटर कर दूंगा। देन उसके बाद पिप इंस्टॉल जेंगो माइनस फिल्टर हिट कर दूंगा। तो ये सभी कमांड्स मैंने कहाँ से देखी, जेंगो के रेस्ट फ्रेमवर्क से। यहाँ पे मुझे ये इंस्टॉलेशन के बारे में बताया हुआ है कि ये 3 कमांड्स आपने हिट करनी है। उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मुझे यह बताया जा रहा है कि इंस्टॉल्ड एप्स एक फाइल है जिसके अंदर इंस्टॉल्ड एप्स का एक एरे बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। उसके अंदर जाके आपने रेस्ट फ्रेमवर्क को ऐड कर देना है। अब हमारी मेन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। CLS प्रेस करके मैं टर्मिनल को क्लियर कर दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या मेरे पास जेंगो एडमिन इंस्टॉल है जिसकी मदद से मैंने अपने प्रोजेक्ट को और ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पे मुझे बता रहा है जेंगो एडमिन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर आपके पास ये सेम एरर आता है तो आपने यहाँ पे पाइथन -m जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दूंगा माई साइट। इतना काम करने के बाद आपके पास माई साइट का एक फोल्डर आ जाएगा। ये है आपका मेन प्रोजेक्ट। अगर आपके पास ये एरर नहीं आता तो आपको क्या करना है, जेंगो -admin देन आप यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट की कमांड ऐड कर सकते हैं और अपने फोल्डर का नाम बता सकते हैं। मेरे पास एरर शो कर रहा है। अगर आपके पास ये एरर शो नहीं करेगा तो ये आपका प्रोजेक्ट जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट की मदद से इंस्टॉल कर देगा। देन मुझे यहाँ से चेंज ड्राइव करना है। चेंज डायरेक्टरी करके मैं कौन से फोल्डर में जाऊँगा, माई साइट फोल्डर में। अब मेरा टर्मिनल माई साइट फोल्डर के अंदर ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे मैं कमांड लगाता हूँ पाइथन manage.py। manage.py हमारी फाइल है ये वाली। इस फाइल का मकसद क्या है, दिस फाइल इज यूज्ड एज अ कमांड लाइन यूटिलिटी फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। वी विल यूज द फाइल फॉर डीबगिंग, डिप्लॉइंग एंड रनिंग आवर वेब एप्लीकेशंस। पाइथन manage.py को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं कहूँगा स्टार्ट ऐप। पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया, अब हम प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप बनाएंगे। उस ऐप का नाम होगा इंटरनल। मैं जैसे एंटर कर दूंगा तो माई साइट फोल्डर के अंदर एक इंटरनल के नाम से हमारी ऐप बन जाएगी। देन इसके बाद सेम कमांड रहेगा हमारा पाइथन manage.py, बट यहाँ पे मैं रन सर्वर का यूज करूंगा। रन सर्वर जो कमांड है वो हमें जेंगो की तरफ से मिलता है। ये किस लिए यूज होता है, दिस कमांड इज यूज टू स्टार्ट द टेस्ट सर्वर फॉर आवर वेब एप्लीकेशन प्रोवाइडेड बाय द जेंगो फ्रेमवर्क। मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देन उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है रन हो जाएगा।
और यहाँ पे देखा जाए तो सर्वर का जो एड्रेस है वो हमें देखने को मिल रहा है। देन मैं कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोजेक्ट जो है क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऐप देखी जा रही है, अब तक की हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। देन इसके बाद हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस करके आप अपने सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे आके देखा जा सकता है कि रिफ्रेश करने के बाद हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पोर्ट है जिसपे 8000 लिखा हुआ है मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं रन सर्वर के बाद 2024 ऐड करके एंटर कर दूंगा। तो अब की बार क्या होगा कि मेरा जो सर्वर है वो 2024 पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को आके मैं रिलोड करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो पोर्ट है वो 8000 है। नेक्स्ट, ये जो आपका 127.0.0.1 है ये आपका लोकल होस्ट सर्वर होता है। अगर इसकी जगह हम यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 2024 लिख के हेड करते हैं तो हमें सेम पेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक की जो आपकी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा फाइल्स के बारे में गाइड करूंगा कि इसके अंदर जो फाइल्स हैं उनका क्या मकसद है और वो किस लिए काम करती है। टर्मिनल को मिनिमाइज कर देंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को फुल स्क्रीन में ले आएंगे। देन यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, हमारे पास इंटरनल और एक माई साइट के नाम से प्रोजेक्ट है। जो माई साइट है ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसे हमने पहले क्रिएट किया। जो इंटरनल है ये हमारा ऐप है जिसे हमने बाद में क्रिएट किया। और ये सब किसके अंदर है, माई साइट एक मेन फोल्डर है जिसके अंदर ये दोनों ही प्रोजेक्ट और एक ऐप हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर बात की जाए init.py की, तो इसे किस लिए यूज किया जाता है। द फंक्शन ऑफ दिस फाइल इज टू टेल द पाइथन इंटरप्रेटर that is the directory is a package and involvement of this init.py file init makes it a python project। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे admin.py के नाम से एक फाइल है। ये जो admin.py है ये हमारी ऐप की फाइल्स है। ऐप को हम बाद में डिस्कवर करेंगे। यहाँ पे देखा जाए माई साइट प्रोजेक्ट के अंदर तो यहाँ भी init.py के नाम से एक फाइल मौजूद है। इसका भी यही मकसद है कि ये हमारे पाइथन इंटरप्रेटर को बताता है कि ये जो डायरेक्टरी है इसमें पैकेज की इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे asgi.py फाइल देखने को मिल जाती है जिसके अंदर कंटेंट ऐड है जेंगो की तरफ से। asgi वर्क्स सिमिलर टू wsgi। wsgi हमारी ये वाली फाइल है। wsgi फाइल क्या करती है, व्हेन यू विल कंप्लीट योर जर्नी फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन the next task is hosting your application. Here you will not be using the Django web server, but the WSGI server will take care of it. WSGI stands for Web Server Gateway Interface. It describes the way how servers interact with the applications. It is a very easy task. You just have to import middleware according to the server you want to use for every server. There is Django middleware available that solves all the integration and connectivity issues. Then उसके बाद हमारे पास asgi.py है। asgi work similar to wsgi but comes with some additional functionality. asgi stands for asynchronous server gateway interface. It is now replacing its procedure wsgi. then उसके बाद हमारे पास यहाँ पे settings.py है। It contains the Django project configuration. The settings.py is the most important file and it is used for adding all the applications and middleware applications. This is the main setting file of the Django project. इस फाइल के अंदर आपने किसी किस्म की भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिर्फ इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर हमें अपने इस ऐप का नाम ऐड करना होता है। देन हम जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं यानी कि रेस्ट फ्रेमवर्क उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे और वो सब हम आगे चल के देखेंगे। It contains some pre-installed apps and middleware that are there to provide basic functionality. ठीक है, और ये है हमारा middleware, देन ये है हमारा installed apps। उसके बाद हमारे पास फाइल है urls.py। URL is a universal resource locator. It contains all the endpoints that we should have for our website. It is used to provide you the address of the resources, images, web pages, websites, etc. that are present out there on the internet. तो ये सभी फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट में होती हैं। देन हम देखते हैं कि जो फाइल्स हमें हमारे ऐप में मिलती हैं उनका क्या काम है। अब यहाँ पे init.py देखी जाए तो इसका भी सेम वही काम है जो हमारी प्रोजेक्ट की init.py का काम है। देन यहाँ पे हमें एडमिन देखने को मिल जाता है जो कि हमें प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलता। एडमिन हमारे ऐप में हमें देखने को मिलता है। तो एडमिन फाइल का क्या काम है, admin.py फाइल इज यूज्ड टू रजिस्टरिंग द Django मॉडल्स इनटू द Django एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द Django मॉडल in the Django admin panel. It performs 3 major tasks. इसके 3 tasks होते हैं जो ये परफॉर्म करता है। एक registering models, 2 create a super user, 3 logging in and using the web application. We will learn more about the admin panel
सो admin.py के अंदर हम अपने मॉडल्स बना के उनको रजिस्टर कर सकते हैं। क्रिएट सुपर यूज़र करने में मदद करता है, जिसके अंदर हम अपना पासवर्ड, अपना यूज़र नेम और ईमेल सेट करते हैं। उसके बाद हमें यूआरएल में admin/hit करके अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो ऐड करना होता है। उसके बाद हम उसमें लॉगिन कर जाते हैं और हम अपने मॉडल्स को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं ऑल ओवर। देन उसके बाद यहाँ पे apps.py है। apps.py is a file that is used to help the user include the application configuration for their app. Users can configure the attributes of their application using the apps.py file. However, configuring the attributes is a rare task a user performs because most of the time the default configuration is sufficient enough to work with. Then हमारे पास यहाँ पे models.py है। models.py represents the models of web application in the form of classes. It is considered the most important aspect of the app file structure. Models define in structure of the database. It tells about the actual design relationships between the data sets and their attributes constraints. उसके बाद हमारे पास test.py है। test.py allow the user to write test code for their web application. It is used to test the working of the app. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे views.py है। Views are also an important part when we talk about the Django app structure. Views provide an interface through which a user interact with the Django application. It contains all the views in the form of classes. We use the concept of serializers and Django REST framework for making different types of views. Some of there are custom filter views, class based list views and detail views. तो इसमें serializer का भी जिक्र किया गया है। serializers क्या है? serializers बेसिकली हमारा जो कंटेंट है जो हम यूजर से लेते हैं उसको API में कन्वर्ट करता है, यानी कि JSON के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। उसकी एक अलग से फाइल बनती है और उसमें जो वर्क होता है वो सब भी हम देखेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे urls.py मौजूद नहीं है ऐप के अंदर, बट हम उसे यहाँ पे बना लेंगे। तो urls.py क्या करता है? द प्राइमरी एम बीइंग लिंकिंग द यूजर्स URL to the corresponding pages it is pointing to. You won't find this under the app files. We create this by clicking on the new file option written on the top after the project name. तो हम यहाँ पे इसे दोबारा से बनाएंगे एक फाइल को, देन उसके अंदर जो भी वर्क होगा वो सब भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने अपने प्रोजेक्ट की और ऐप की इंस्टॉलेशन की और सभी फाइल्स को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन सब फाइल्स में हमने काम कैसे करना है।